और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है क्या कहा मोदी को? उसने कहा मोदी यू आर बॉस। अब आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड है, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। तो आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर कई मुझे डॉक्टर्स हैं जो फ्री पाकिस्तान से आए हुए बच्चे जिनका हार्ट प्रॉब्लम कॉन्जेनिटल उसे कहते हैं, वो उनका फ्री करते हैं। डॉक्टर शर्मा है। हम आपको देखते हैं तो हमें आप में अपनापन दिखता है। पाकिस्तानी दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो हमसे इसलिए नफरत कहती है कि हम कहते तुम हम में से हो, कहते या हमको ये मत कहो कि हम तुम में से एक है। इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। फलस्तीन तो चलो दूर है, तुम कहते हो, कश्मीर तो साथ है यार। कश्मीर के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान तो हमसाए हैं हमारे, क्यों छोड़ा हुआ है उनको तुमने? आवाज तक नहीं उठाते। जिस दिन इंडिया ने आलू रखा ना, उस दिन तुम लोगों को औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। जब इंदिरा गांधी के इंडिया ने तुम लोगों का आधा पाकिस्तान छीन लिया, तो ये तो मोदी का इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबने ये दृश्य देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर शहर सिडनी में ओपेरा हाउस के सामने भारत का झंडा फहराया गया और हमारे तिरंगे के रंग में पूरा ऑस्ट्रेलिया झूम उठा। तो दोस्तों, अब इन सब चीजों को देख करके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी अपने देश के लोगों को हिदायत दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक पाकिस्तानी सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में लगे भारतीय झंडा को दिखाकर कह रहा है कि ये वही भारतीय झंडा है जिससे पाकिस्तान खुद को कंपेयर करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान भारत के जूते के बराबर भी नहीं आ रहा है। और ये पाकिस्तानी सिटीजन अपने लीडर्स को हिदायत देते हुए कह रहा है कि वे पाकिस्तान के बारे में सोचे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स के सिचुएशन में जा खड़ा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, हमारे झंडे में 2 रंग है और सफेद रंग जो है वो स्पेशली माइनॉरिटीज को मेंशन करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हिंदुओं का भी पाकिस्तान है। उनको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इस बात को मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। आपको क्या लगता है, जहाँ पर हम अपनी माइनॉरिटीज को, जिनको हम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, फिर उनको हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने देते हैं, माइनॉरिटीज इतनी ज्यादा कम हो रही है, तो क्या ये नेशन कश्मीर डिजर्व करती है जिसको जन्नत बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान की शायरत बोला जाता है? पाकिस्तान को अपने आप से, आप माइनॉरिटी किसको कह रहे हैं? आप अपने आप को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, सबको बर्बाद करके, आपका कल्चर क्या है? तुर्की कल्चर का मतलब होता है खाना पीना, सोचना, कपड़े और इतिहास। आपका इतिहास कब का है? कोई आपको बताता है कि वो कौन बिन कासिम से आपका इतिहास शुरू होता है? बिन कासिम जरा अरबों से जाके बोले कि आपका इतिहास है। मेरे अरब दोस्त हैं, वो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं हो, कहते यार इनका रिलीजन को हमारे, इनके कल्चर को हमारे कल्चर से मत जोड़ो। अरबी कल्चर का बेली डांस आपके यहाँ पे होता है क्या? अरबों में बेली डांस एक बहुत बड़ी कला है। आप क्या होता है क्या? तुर्कों में घोड़े का मीट खाते हैं, आप खाती हैं क्या? वहां पे ऊंट को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, आप क्या ऊंट होता है क्या? आपने रिलीजन को तबाहो, रिलीजन के नाम पे अपने आप को तबाहो बर्बाद कर लिया। एक किताब आई, उस किताब को आपको अपना पर्सनल अकीदा बनाना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताब है, मुकद्दस किताब है, वो आपका पर्सनल अकीदा होना चाहिए। आपने उसके सहारे अपनी हिस्ट्री को गालियां देनी शुरू कर दी। जो इस्लाम के आने से पहले धरती पे पैदा हुए थे, उनकी क्या गलती थी? आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। आपने तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने वहां की सारी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे आपको पता है ब्राह्मी लिपि, जिसके बेसिस पे ये पाली, प्राकृत और ये देवनागरी है, हिस्ट्री जो लैंग्वेजेस की हैं, वो सारी आप ही की तरफ से होकर के आती हैं। आपने उसको खत्म कर दिया। आपने कहा कि बस अरबिया रहेगा,
हिंदी बोलने के लिए आपको अरेबिक लैंग्वेज चाहिए। आप ये मान नहीं सकते कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी से इतनी बुराई। हम आप बातें कर रहे हैं, आप उसी को उर्दू कह रही है, मैं इसी को हिंदी कह रहा हूँ। अगर ये आपकी उर्दू अलग लैंग्वेज है तो मैं आपको कैसे समझ रहा हूँ? ये दुनिया की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है कि दो अलग अलग है मगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं बाय डिफॉल्ट? जैसे अभी आपने मुझे टेक्स्ट किया तो वो टेक्स्ट में आप लिख तो हिंदी या उर्दू रही थी, लेकिन यूज कर रही थी रोमन स्क्रिप्ट। ये नफरत की ये जहनियत देखिए कि हमें अपने को अलग दिखाना है। ये वही बात हुई कि भेड़ जो है वो शियार का या शेर का खाल पहन के समझे हम शेर है। नहीं होता ऐसे भाई। आप चलाइए, देखिए कितना दिन तक जाते हैं आप, कहाँ जाती है हिस्ट्री। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड हैं, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। तो आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि आप अगर शीशे पे थूक रहे हैं तो शीशा नहीं, खुद के ऊपर है वो। तो आप इसको और किस भाषा में समझाया जाए? भाई रिलीजन बहुत अच्छा है आपका, बहुत मुकद्दस रिलीजन है, उसको रिलीजन का दायरा रखिए ना। अल्लाह मियाँ से पाने, अपने ईमान को अल्लाह से जुड़ने का तरीका रखिए ना। आपने उसको कल्चर बना रहे हैं, आप उससे कैसे कल्चर बना देंगे? बनी गाला घर रखने से आप बने इस्माइल और बने इजराइल बन जाएंगे क्या? मैं रहा हूँ बने लिखने का, जो उनके हर जो ट्राइब्स थे अरेबिया में, उसमें बने नाम पहले लिख के आता था। तो बने इजराइल, बने ये, बने वो, एक ट्राइब का नाम है। तो आप वो बन जाएंगे क्या? अबू बकर रखने से आप अरबाइज्ड हो जाएंगे। बच्चों का नाम आप अरब रख रहे हैं, लेकिन मानते आप तुर्कों को है। तुर्कों ने इस्लाम के नाम पे नेशंस को कॉन्क्वेस्ट किया। कॉन्क्वेस्ट के नाम पे लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट नहीं है आज की डेट में। हिंदुस्तान कोई लड़के तलवार के बल पे जीती हुई टेरिटरी का नाम नहीं है। ये हजारों साल से कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। कोई हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बना होगा, किसी ने परिकल्पना की होगी, 2-3 लोग मिले होंगे, धीरे 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 ये थॉट प्रोसेस हजारों सालों में इतने लोगों तक, इतनी दूर तक फैला होगा, तब जाके हिंदुस्तान या भारत का निर्माण हुआ, जो अपने आप को भारतीय कहने को तैयार है। और इतनी सारी विविधताओं के बाद हम आपको देखते हैं तो हमें आप में अपनापन दिखता है। पाकिस्तानी दुनिया की एकमात्र ऐसी कौम है जो हमसे इसलिए नफरत कहती है कि हम कहते तुम हम में से हो, कहते हो या हमको ये मत कहो कि हम तुम में से एक है। वो अरबी बनने को तैयार है, वो तुर्की बनने को तैयार है, अपने बच्चों के नाम मुगल रखने को तैयार है, अपने बच्चों के नाम वो क्या बनते मोहम्मद बिन समथिंग रखने को तैयार है, मगर वो हिंदुस्तानी नाम नहीं रखना चाहते। और मजे की बात सुन लीजिए, ताजमहल पे उनको बहुत प्यार है, बहुत अच्छी चीज है, ताजमहल बहुत सुंदर है, मैं मानता हूँ उसको। और उनको लाल किला से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर है लाल किला। अगर लाल किला और ताजमहल को अपना रहे हो तो उन सैकड़ों हजारों साल मंदिरों को भी अपना लो, वो भी तुम्हारे ही बाप दादा ने बनाए थे। उनकी क्या गलती है कि ताजमहल को अपनाने के लिए उन मंदिरों के ऊपर या उन आर्किटेक्चर्स के ऊपर थूकना जरूरी है? ये कौन सी मानसिकता है? एक मैंने नया घर बना लिया तो पुराने घर पे मैं जाकर के कूड़े फेंकना शुरू कर दूंगा? मैं कह रहा हूं ये ताजमहल आपका प्राउड है, ताजमहल हमारा भी प्राइड है, लेकिन क्या हम्पी की आप जाके जरा इंडिया के आर्किटेक्चर को देखें। ये मैंने सुना है, हमारे यहाँ के बच्चे कहते हैं कि अगर मुगल आके ताजमहल नहीं देते तो तुम ये घोड़े का, ये क्या गाय का दूध पी रहे होते। ये कंसेप्ट बनाया हुआ है बच्चों का। जिस आर्किटेक्चर की दुनिया उसकी प्रशंसा करती है, जाके आप हम्पी देखे, कुरान का मंदिर देखे, मैथमेटिक्स साइंस फिजिक्स 0 हमने दिया। पॉइंट दशमलव का कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं क्या, दशमलव, पॉइंट डेसिमल भी कहते हैं इंग्लिश में, आप कुछ कहते हैं, अशारिया कहते शायद आप, वो हमने दी। सूर्य की गणना जब दुनिया कहती थी धरती फ्लैट है, तो हम आप जाके खाली 2-3 किताबें पढ़ लीजिए, उसमें से एक है वो, मैं बार बार कहता हूँ उस किताब का नाम, बड़ी अच्छी किताब है, आप वो पढ़ लीजिए, अलबरूनी की किताब, किताबुल हिंद। उसमें जरा उसका प्रीफेस जाके पढ़ लीजिए, क्या लिखता है वो इस बारे में।